देखिए, अब यूएई पर हमलों को लेकर चीन ने भी चिंता जाहिर कर दी है कि चीन ने तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई का विरोध किया। चीन ने तत्काल सीज़फायर की मांग यहां पर की है और ईरान ने यूएई पर किसी भी हमले से इंकार करा है। देखिए, इससे पहले जो यूएई पर हमला हुआ था, ईरान कह रहा था कि हमने यह हमला किया ही नहीं, जबकि अमेरिका का कहना था कि यह हमला ईरान की ओर से किया गया है। ईरान ये कह रहा था कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी कि अमेरिका ने अपने ही अड्डों पर, अपनी ही जगहों पर, अपने ही ठिकानों पर हमले किए और फिर वह आरोप ईरान पर मढ़ रहा था। अब सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से साफ इंकार कर दिया है। तो क्या सऊदी अरब के दबाव में ट्रंप ईरान युद्ध में बैकफुट पर आ गए हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि सऊदी एयर स्पेस और एयर बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। सऊदी अरब का यू टर्न, रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान के खिलाफ बैकफुट पर सऊदी अरब। ट्रंप की सेना को एयर स्पेस देने से सलमान का इनकार। अमेरिका को सऊदी अरब का स्टॉप ऑपरेशन अलर्ट। ईरान के साथ चल रही जंग में अब अमेरिका को सऊदी अरब ने रेड फ्लैग दिखा दिया है, जिसके बाद ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लग गया। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने की तैयारी की थी। मकसद था अमेरिकी नौसेना के जरिए जहाजों की सुरक्षा और ईरान पर दबाव बनाना। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने ट्रंप की सेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं दी, यानी अमेरिकी विमानों को न एयरबेस मिला और न ही एयर स्पेस, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सऊदी अरब के इस कदम से संकेत मिलते हैं कि वह ईरान से सीधे युद्ध लड़ने की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है। खबरें ये भी हैं कि सऊदी अरब अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की पाकिस्तान और अन्य देशों की कूटनीतिक कोशिशों को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 27 मार्च 2026 को ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें अमेरिकी सेना के KC-135 रिफ्यूलिंग विमान और E-3 सेंट्री अवाक सर्विलांस विमान को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए सऊदी अरब ऐसे किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सऊदी अरब ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार करके संकेत दिया है कि वो अब ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिकी सैन्य मोर्चे पर आने से बच रहा है। मतलब ट्रंप की रणनीति को सहयोगियों से भी चुनौती मिल रही है, यानी पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध से ज्यादा कूटनीति की जरूरत है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप की सैन्य ताकत सीमित पड़ रही है, या फिर ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में कामयाब होते नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से अब सहयोगियों ने भी उन्हें सीधा समर्थन देने से दूरी बनानी शुरू कर दी है।